Assalamu alaikum and hello everyone. I am Ahmed Khalil and you are watching my YouTube channel AK Watcher. ये इस वक्त मैं M9 पे खड़ा हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट जो रोड जा रहा है वो M9 मोटरवे जा रहा है हैदराबाद की तरफ, और ये जो लेफ़्ट पे जो एरो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रोड जा रहा है सीधा जामशोरो की तरफ। ये राइट पे देखिए बोर्ड लगा है कक्कर कैडेट कॉलेज का। यहाँ से अब हम चलेंगे सीधा और हम जामशोरो जाएंगे और जामशोरो से ये रोड कनेक्ट हो जाएगा टू N55 इंडस हाईवे। तो ये जो रोड है यहाँ से सीधा जाएगा लड़काना। ये रोड असल में ऑल्टरनेट रूट है N5 का, नेशनल हाईवे N5 का, जो हैदराबाद बाईपास से होता हुआ और सखर तक जाता है। अच्छा, अब नेशनल हाईवे जो है N5 जो हैदराबाद से सखर तक जाती है, जो लोग आगे पंजाब और KP के जाने के लिए रूट लेते हैं, तो वहाँ पर एक तो डाइवर्जेंस बहुत है, तकरीबन 7-8 डाइवर्जेंस हैं। इसके अलावा वो रोड बहुत ख़राब और हैवी ट्रैफिक बेइंतहा चलता है। ये एक बेहतर रोड, एक ऑल्टरनेट रूट है इसका ये वाला। तो लेकिन जो सबसे बड़ी रिजर्वेशन है लोगों की वो ये है कि यहाँ पर स्टॉप ओवर्स नहीं है। स्टॉप ओवर्स से मेरी मुराद ये है कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो, फ्रेश होना हो, टॉयलेट्स नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, या ये सुनसान रोड है ये वाली, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आया स्टॉप ओवर्स हैं कि नहीं। अगर इमरजेंसी में अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े बाथरूम टॉयलेट की, तो यहाँ पे क्या प्रीमियम टॉयलेट्स मौजूद हैं। और अगर कहीं खाना खाने का मूड हो या चाय पीने का मूड हो या नमाज़ पढ़नी हो, तो रेस्टोरेंट्स की, मस्जिद की सहूलत यहाँ मौजूद है कि नहीं। तो आप चलिए मेरे साथ इस रूट पे और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ लड़काना तक। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आप ज़रूर एंड तक देखिएगा और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, एक तो ये जामशोरो सिटी के अंदर ही ये हैस्कोल का ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हैस्मार्ट मौजूद है, ये गैलेक्सी फूड्स एंड रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ पे गाड़ियों का काफ़ी रश है। ये बिल्कुल, ये तो जामशोरो सिटी के अंदर ही मौजूद है। ये आ गया है सुपर मदीना। यहाँ तो मार्केट वगैरह है, पानी की बोतलें आपको मिल जाएंगी, चाय के भी आपको यहाँ पे ढाबे मिल जाएंगे। ये शेल का पंप आ गया है। यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, इधर नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब ये नहीं मालूम कि प्रीमियम टॉयलेट्स है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर। ये कैलटेक्स का पंप आया है। यहाँ तो बड़ा अच्छा एक सब्ज़ाजार में बना हुआ है रेस्टोरेंट। 3-4 तो ये जामशोरो शहर के अंदर ही दिखाई देगा हमको तो। ये देखिए जनाब, ये एक और रेस्टोरेंट आया। अभी तो ये रेस्टोरेंट पे एक ही गाड़ी खड़ी है, कोयटा जद्दा। 2 गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पर, कोयटा जद्दा के नाम से है ये। तो ये भी एक रेस्टोरेंट है। ये जामशोरो से निकलते ही 1-2-3 किलोमीटर के बाद ये रेस्टोरेंट आ जाता है। तो अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो जामशोरो से अब तक ये 5वां रेस्टोरेंट मिल गया है। और यहाँ पे फैमिलीज भी थी, बच्चे भी थे इनके साथ। रेस्ट एरिया बना हुआ है। ये पिटारो का है, ये पिटारो आ रहा है, फ्लो का पंप है, लेकिन इस पे रेस्ट एरिया बना हुआ है। रेस्ट एरिया है। इधर भी बाथरूम की फैसिलिटी मौजूद है। हाँ, मौजूद है इधर भी बिल्कुल। यहाँ मदीना अल मदीना रेस्टोरेंट है बिल्कुल। मॉस्क भी है, एक मस्जिद भी बनी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है 8वां ये हमने आपको दिखाया अब तक कि पंप है कि जहाँ पर इमरजेंसी में जहाँ स्टॉप किया जा सकता है। ये देखिए जी, ये तकरीबन पिटारो से 15-20 मिनट के बाद एक छोटा सा टाउन आया है और यहाँ पे कुछ चाय वगैरह के ढाबे हैं और ये अटक का पेट्रोल पंप है। देखिए यहाँ बना है कोई रेस्टोरेंट वगैरह, मस्जिद है छोटी सी, तो वो टॉयलेट्स की सहूलत मौजूद है। अच्छा, ये हम अभी खानोट से काफ़ी आगे आ चुके हैं। जामशोरो से तकरीबन हम कोई लगभग 25-30 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं और अब तक कोई 8-9 हमने फ्यूल पंप्स देखे हैं ऐसे, या हमने जहाँ पे रेस्टोरेंट थे प्रॉपर अच्छे,
और जहाँ पे रेस्ट एरियाज भी थे, जहाँ पे टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ भी मौजूद थी। लेकिन राइट साइड पे मैंने नहीं देखा। यानी अगर हम कराची जामशोरो से अगर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सक्खर, तो मुझे तो वहाँ यहाँ तो मुझे नज़र आए हैं, लेकिन राइट साइड पे सच्ची बात है मेरा ध्यान भी नहीं गया। मैं तो अपनी वाली साइड पे ध्यान रखे हुए मैं मैडम से पूछते हैं, मैडम आपने देखा कोई राइट साइड पे कोई ऐसा आपको नज़र आया पंप? राइट साइड पर नहीं, बहुत पहले ही आया था, अभी तो कोई नहीं आया। मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पर, मस्जिद तो बनी हुई है। ये फैमिली का तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये कि बहरहाल एक गुजारा लायक है, इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है, यहाँ पे स्टे हो सकता है इमरजेंसी में। ये देखिए आगे लेफ्ट पे एक पीएसओ का पंप आ रहा है, और उसके बिल्कुल साथ एक इस इलाके का एक मशहूर रेस्टोरेंट है कैफ़े नादे अली। ये सन के बिल्कुल साथ है, और यहाँ पर बेहतरीन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी मौजूद है। और सामने आपको पुल दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये आमरी इंटरचेंज है। अब इस वक्त हम पहुँच गए आमरी पे, और ये बोर्ड दिखाई दे रहा है काजी अहमद नवाब शाह लेफ्ट। तो आमरी दो लिखा है। हाँ, दो मतलब आमरी तो 2 किलोमीटर, टाउन तो 2 किलोमीटर आगे, लेकिन ये इंटरचेंज आमरी इंटरचेंज कहलाता है। अब हो क्या रहा है, जैसे ये बस जो आ रही है ये नवाब शाह काजी अहमद की तरफ से आ रही है। ये देखिए ये एक गाड़ी लेफ्ट को टर्न हुई है, ठीक है, ये लेफ्ट को, ये इंटरचेंज है। यहाँ से आप जाएंगे तकरीबन 18 किलोमीटर है, रिवर इंडस के ऊपर से होते हुए कहाँ निकलेंगे, काजी अहमद पे निकलेंगे। अच्छा, अब यहाँ से अगर काजी अहमद जाते हैं सक्खर पंजाब जाने के लिए, तो काजी अहमद के बाद असल जो जलालत है तो वो उस वक्त शुरू होती है। ये सुपर मक्का रेस्टोरेंट आ गया है, रश यहाँ पे है, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ट्रक्स ये सामने देखिए ये शेड में गाड़ियाँ खड़ी हैं, बच्चों के झूले भी हैं इसमें, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सुपर मक्का रेस्टोरेंट ये आमरी पे है ये, और तकरीबन इस वक्त टाइम हुआ है 10:15, यानी तकरीबन ये जामशोरो से 45 मिनट के बाद हम आमरी पहुँचे हैं। और ये एक अच्छा रेस्टोरेंट आया है, फैमिली रेस्टोरेंट, गाड़ियों का रश भी था यहाँ पर। एंड वी आर एट 7। जनाब मैं अब तक का जो अपना जो सफ़र है ज़रा मैं उसको समराइज़ कर दूँ। जामशोरो से 7 का डिस्टेंस तकरीबन 125-130 किलोमीटर का है, और ये आराम से 1.5 से 2 घंटे के अंदर ट्रैवल हो जाता है। इस दौरान लातादाद फ्यूल स्टेशन आए, और जिसमें से तकरीबन 18-20 फ्यूल स्टेशन तो ऐसे थे कि जिनमें अच्छे टॉयलेट सर्विस मौजूद थी, मस्जिद की सहूलत मौजूद थी, और जो अच्छे बड़े ब्रांडेड कंपनी के अकाउंट्स थे। बाकी ढाबे अच्छे खासे आए, फ्यूल स्टेशन के साथ भी बने थे और अलग से भी बने थे, और 4-5 तो बहुत ही फेमस ढाबे थे, जैसे मक्का रेस्टोरेंट है, मदीना रेस्टोरेंट है, कैफ़े नादे अली है, कि जो बहुत ही अच्छे बड़े मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे बड़े अच्छे बारबेक्यू, चाइनीज़, हर तरह की देसी फूड्स वगैरह सब वहाँ पे मिल जाता है, और लोग वहाँ पे दूर से आते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक भी यहाँ पे मामूल की थी, हालांकि 8 मुहर्रम का दिन था ये, और मुहर्रम में तो अमूमन लोग जो हैं, ख़ासकर सिंध के लोग जो हैं वो कम ट्रैवल करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि सुनसान नहीं थी सड़क, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, दिन का वक्त था, कोई सड़क सुनसान नहीं थी, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई ज़रा सी भी रुकावट नहीं हुई। और इसके अलावा सन आमरी के बाद तो ग्रीन फील्ड्स खेती बाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है, बल्कि उससे पहले स्टार्ट हो जाती है खेती बाड़ी वगैरह, तो नज़ारे भी अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। और ख़ासकर 7 से पहले जो पहाड़ी सिलसिला आता है गिरधर का, तो वो तो क्या ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा है कि, और एक तरफ उसके लेफ़्ट साइड पे ट्रेन भी चलती है, और किस्मत अगर अच्छी हो और अगर ट्रेन उधर से गुजर रही हो तो क्या ही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूँ, तो हर 10 से 15 मिनट के बाद ऑन द एवरेज यहाँ पर आपको एक ऐसा स्टॉप ओवर मिल जाएगा कि जहाँ इमरजेंसी की सूरत में आप स्टे कर सकते हैं, फ्रेश अप हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, और अगर नमाज़ पढ़नी हो तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 7 में तो आपको खाने पीने के बेशुमार आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, मुनासिब से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, अच्छा खाना मिल जाएगा आपको, और रहने की भी यहाँ पर आपको मुनासिब जगह मिल जाती है। यहाँ पे कुछ रूम्स जो हैं वो एयर कंडीशन भी हैं, बस उनसे ये कि आपको किराया तय करना होता है। और यहाँ पर ये आई लव दादू लिखा हुआ है, ये डीएम जमाली, सही ये तो बड़ा पंप है, डीएम जमाली मशहूर पंप है ये खासकर गोरख हिल्स आने जाने वालों के लिए ये एक फेवरेट स्टॉप ओवर है ये डीएम जमाली का।
तो ये तो एक फैमिली रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ तो आपको सुबह का नाश्ता, लंच, शाम का रिफ्रेशमेंट, रात का खाना 24 घंटे चलता है। आपको यहाँ पर प्रीमियम टॉयलेट्स मौजूद अभी हैं, दादू बिल्कुल जा रहे हैं। हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, यानी ये जो अभी DM जमाली था, इसमें दादू भी लिखा हुआ था। दादू आ गया ना, दादू में तो आता ही। दादू बस दादू सिटी तो 2 किलोमीटर आगे, लेकिन ये आउटस्कर्ट ऑफ दादू में है ना ये दादू सिटी आ गया भाई। इस वक्त हम दादू सिटी पे एंटर से गुजर रहे हैं। ये हम पहुंच गए हैं खैरपुर नाथन शाह। ये आया जी एक अच्छा एक रेस्टोरेंट, 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, शेड लगा हुआ है, न्यू ताज होटल इसका नाम है। ये राइट साइड पे, यानी ये समझ लें कि कोई इमरजेंसी अगर वापस कराची आते हुए तो राइट साइड पे ये खैरपुर नाथन शाह पे एक ऑप्शन मिलेगी, जो कि हमें तकरीबन 40-45 मिनट हो गए से नहीं, 7 से चले हुए, दादू से चले हुए तो हमें तकरीबन 25 मिनट हुए होंगे। तो इस वक्त हम मेहर सिटी को से गुजरते हुए जा रहे हैं। राइट पे ताज गैसोलीन, तो बहुत अच्छा दुआजी रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ तो। और यहाँ बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ किसने कह दिया कि यार यहाँ पे ये कोई कम है, कोई मतलब ऑप्शंस यहाँ पर भी ठीक ठाक आ रही है। हर 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे के बाद एक बेहतरीन ऑप्शन आ रही है। नसीराबाद 6 किलोमीटर है और बगाड़ 21। सुनसान तो नहीं दिखाई दे रहा, बस कम। सुनसान का मतलब ये कि आपको दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ नजर आ रही है ना। कम ये है। बिल्कुल वही जैसे जो सी पैक है ना, M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे, ये वही चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता कोई सी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होता है, रुक जाता है, तो फिर देखो आपको लंबी लाइन लग जाएगी गाड़ियों की, क्योंकि रोड क्लियर है, साफ है। तो इसलिए आपको लग रहा है जैसे दूर तक, अब सामने हमें रोड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत दूर कोई एक ट्रक जाता हुआ लग रहा है, बहुत दूर वो भी, और पीछे भी हमारे 2 गाड़ियाँ बहुत दूर हैं। लेकिन यही अगर अभी रुक जाए तो 1 मिनट के अंदर आप देखें गाड़ियाँ जम हो जाएंगी, रश लग जाएगा सैकड़ों गाड़ियों पर, क्योंकि रोड साफ है ना, तो इसलिए महसूस नहीं होती ट्रैफिक इतनी ज़्यादा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ट्रैफिक अच्छी खासी है यहाँ पर। ये जनाब नसीराबाद सिटी में हम एंटर हो गए हैं और उसका ये बाज़ार स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं। ये मेरे सीधे हाथ पे लाड़काना सज्जी रेस्टोरेंट, एक बड़ा रेस्टोरेंट है। इस वक्त तो खैर ज़्यादा रश नहीं है, थोड़े से ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि रात में चलेगा। नसीराबाद लीजिए जनाब, बोर्ड आ गया है, वेलकम लाड़काना, यानी लाड़काना सिटी की जुरिडिक्शन स्टार्ट हो चुकी है। बस मेन सिटी जो है वो 3-4 किलोमीटर आगे है। देखिए यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करने जा रहा हूँ मैं। ये ज़रा सा हम आगे जा रहे हैं तो ये एक चौक आता है, यहाँ से हम राइट को मुड़ते हैं तो ये लगभग 50 किलोमीटर का एक रास्ता है जो कि जाता है टंडो मस्ती खान। टंडो मस्ती खान से तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद खैरपुर आ जाता है। तो जामशोरों से यहाँ तक का, इस लाड़काना के इस चौक तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 300 किलोमीटर है, और 50-60 किलोमीटर आप लगा दें फर्दर रानीपुर, ये टंडो मस्ती खान खैरपुर तक का, तो ये तकरीबन 360-370 किलोमीटर रफली एक एस्टीमेट लगा देंगे। अब अगर जामशोरों से हम आते हैं N5 से, तो वो तकरीबन हमारे पास बनता है 330 किलोमीटर के करीब। तो ज़्यादा नहीं, 30, 35, 40 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। लेकिन बेनिफिट्स आप देखें क्या है। गाड़ी की सस्पेंशन की आपकी बचत है, खड्डे तकरीबन 2% कह लें इंटायर रोड पे, वो भी ऐसे जो मैनेजेबल हैं, एकदम अचानक नहीं है, हैवी ट्रैफिक नहीं है, फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग आपकी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा गाड़ी आपकी मोस्टली टॉप गियर में चलती है, तो फ्यूल एवरेज अच्छी है। मेरे पास ये पिकेंटो है, मैंने विद AC मुझे 21.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिली है विद AC।
तो आप अगर तरीके से चलाएंगे तो आपको अच्छी एवरेज मिलेगी। नॉर्मली जैसे हम लोग हार्ड फुट से चलाते हैं तो उनको भी आराम से 18 तक की एवरेज मिल जाती है, क्योंकि मैं तो गाड़ी बहुत ही लाइट फुट से चलाता हूँ। इसके अलावा 7 से लेके लाड़काना तक तकरीबन कोई 5-6 बड़े बड़े शहर आते हैं और हर शहर में आपको तकरीबन एक अच्छा स्टॉप ऊपर मिल जाता है। मैं आपको रफली बता देता हूँ कि इसमें 7 के बाद जैसे भान सईदाबाद है, दादू है, खैरपुर नातन शाह है, मीहड़ है, नसीराबाद है। तो यहाँ आपको तकरीबन हर जगह पर आपको औसतन 20-25 मिनट के बाद कोई आपको एक अच्छा स्पॉट मिल रहा है जहाँ पे आप स्टॉप ओवर कर सकते हैं। और बाकी 2 तो बहुत ही फेमस हैं, जिसमें एक दादू पे डीम जमाली है और दूसरे मीहड़ पे जो है दुआ रेस्टोरेंट है। तो ये कहना कि यहाँ पर स्टॉप ओवर का मसला है, बाथरूम टॉयलेट्स का मसला है, बच्चे साथ में हो तो बड़ी परेशानी होती है, या खाने पीने का मसला है, स्टॉप ओवर नहीं है बड़ा, और ये कि सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। दिन के टाइम तो यहाँ ट्रैवल करने में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रूट है ये। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया और हमें कोई किसी किस्म की परेशानी, डर और खौफ कुछ महसूस नहीं हुआ। की बात की जाए तो जामशोरो से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं और पौन घंटा टंडो मस्ती खान का। और अगर हम N5 से आएँ तो जामशोरो से टंडो मस्ती खान तक का पहुँचने का भी तकरीबन इतना ही टाइम लगता है, यानी दोनों तरह का टाइम सेम है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कराची से अगर अपर सिंध की तरफ जाना है, या कराची से अगर पंजाब या आगे की तरफ नॉर्दर्न एरिया सवात वगैरह की KPG की तरफ जाना है, तो बजाय वहाँ पे ख्वार जलील होने के N5 पे बेहतर ये है कि N55 से जाया जाए, सेफ़ सिक्योर और बेहतर रास्ता। थैंक यू सो मच। व्लॉग पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।